नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपत्ति की घड़ी में, संकट के साए में, महामारी के प्रकोप में कैसे देवों की कृपा दिलाएगा देवों का भोग। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, देश दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस से आज हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखें। साथ ही अगर हम चाहते हैं कि ये संकट हमें छू भी ना पाए, इसके लिए देवी देवताओं को कौन से भोग लगाने चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए और किस विधि से भोग लगाना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। पंडित जी, शास्त्रों में भोग या प्रसाद का क्या महत्व है और क्यों प्रसाद को अमृत के समान माना गया है, इसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, वो हर वस्तु जो ईश्वर को समर्पित करके ग्रहण की जाती है, वो हर वस्तु प्रसाद हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारा कल्चर, सनातन धर्म का कल्चर, सभ्यता ये है कि जब लोग किसी को भोजन करने के लिए कहना चाहते हैं तो कहते हैं प्रसाद पा लिया जाए। आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा जी। और प्रायः ये बड़े शिष्ट समाज में इस शब्द का प्रयोग होता है, प्रसाद ले लिया जाए, प्रसाद ले लिया जाए, भोजन करने के लिए कहते हैं। सनातन धर्म में पूजा की जो पद्धतियां हैं वो तो अनेकानेक प्रकार की हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पद्धतियां प्रचलित हैं पूजा। एक पंचोपचार पूजा, एक षोडशोपचार पूजा और एक राजोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा उसको कहते हैं कि 5 ही उपचार में पूरी पूजा खत्म कर दी जाए। तो उसमें क्या होता है, शॉर्टकट पूजा इसको कहते हैं। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दिया और भोग, इतना कर लीजिए, पूजा समाप्त। जी। राजोपचार पूजा में क्या किया जाता है, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य माने भोग प्रसाद, हाँ, और पान, उसके बाद निराजन, आरती। और राजोपचार जो पूजा होती है उसमें ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि अलग से दूध से स्नान, अलग से दही से स्नान, अलग से शहद से स्नान, ये सब स्नान की विधियां बढ़ जाती हैं। और इसके बाद में वस्त्र के साथ उपवस्त्र बढ़ जाता है, उसके साथ में आभूषण बढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो राजोपचार पूजन कहलाती है। सबसे उत्तम पूजा की विधि जो है वो राजोपचार है। और मनुष्य हो या देवता, जब तक उसको भोग न, नैवेद्य न समर्पित किया जाए, तब तक आप उसके संतुष्टि को खुद नहीं मान सकते को संतुष्ट है। आपके घर कोई आए, अगर उसे आप दिव्य अच्छे ढंग से भोजन न कराएं, सत्कार न करें, तो आपका अपना ही मन संतुष्ट नहीं होगा। उसी तरह से देवताओं की हम सब पूजा करें, लेकिन सारी पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक देवता के लिए हम प्रसाद न चढ़ाएं, और वही भोग बाद में हमारे लिए अमृत बन करके हमको प्राप्त होता है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है। इस मेरे बात का सबूत है, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी व्यंजन को हाथ तक नहीं लगाया, और विदुर के घर उन्होंने साग खा लिया। तो भाव की प्रधानता है, भाव ही विद्यते देवः। देवताओं के लिए भाव, भोग जो है वो भाव का। जब हम बचपन में पूजा कराने जाते थे कहीं, तो उस समय आम की पत्तियां रखी होती थी पास में, उन आम की पत्तियों पर थोड़ा सा गुड़ और दही रख करके भोग लगवा देते थे। ओम नाभ्यासिदंतरिषुदेव संवर्त पदभ्याम भूमृतसहस्रोतार्थालोका अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। क्या चढ़ाते थे भोग में? दही और गुड़। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिशीरंघृतानि आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम कहते थे। धीरे 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 संपन्नता बढ़ी देश में। अब लड्डू का भोग लगता है, पेड़ा बर्फी का भोग लगता है, फल का भोग लगता है। तो मैंने वो समय भी देखा है जब प्रसाद के रूप में लोग दही और गुड़ का भोग लगा देते थे।
और उतने में भी अपने मन को संतुष्ट रखते थे कि मैंने भगवान की पूजा की है। तो भोग और प्रसाद ये तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रसाद ईश्वर के सन्मुख अर्पित करते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा कैसी है। प्रसाद अमृत के समान होता है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। और प्रसाद ही एक ऐसा, प्रसाद देवताओं के लिए एक ऐसा तत्व है जो देवताओं को या दैवी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दाहिने हाथ में प्रसाद लेने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। देखिए, ये सूर्य नाड़ी दाहिनी नाक से जब आपके सांस चलती है, अंदर आती अंदर जाती है, तो बाहर अंदर श्वास आपका करता है, तो इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और बाईं नाक से श्वास जब अंदर बाहर होता है तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी में पानी पिया जाता है और सूर्य नाड़ी में भोजन किया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो जब आप दाहिने हाथ पे प्रसाद लेते हैं तो उस समय अगर प्रसाद अच्छा है तो सूर्य नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, अर्थात वो अपने आप कार्यरत हो जाती है और प्रसाद के प्रति अच्छी भावना भी जागृत हो जाती है। प्रसाद लेने के लिए नम्रता पूर्वक झुकने से शरीर की जिस आकृति का निर्माण होता है उससे शरीर में रज तम के कण कुछ मात्रा में कम हो जाते हैं। प्रसाद लेते समय अगर थोड़ा सा आप झुक रहे हैं ना, तो उससे आपके शरीर के अंदर रजोगुण जो है, तमोगुण जो है, रजोगुण क्या करता है? रजोगुण मनुष्य के शरीर में कामना और वासना पैदा करे, वो रजोगुण है। और तमोगुण क्या पैदा करता है भाई? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य तो आप समझ रहे होंगे, निद्रा भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है प्रमाद आप न समझ रहे हों। प्रमाद उसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, सही को सकई पराई विभूति। मतलब काम धाम एक अधेले का नहीं करेंगे और बनना चाहेंगे पूरे विश्व के राजा। मतलब केवल मन में ख्वाब देखेंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, न पूजा, न पाठ, न उपासना, न कर्म, न जनसेवा, कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उनकी सोच जो होगी ना, वो बस सबसे ऊपर वाली सोच होगी। इसी को कहते हैं तमोगुण का बढ़ना। अच्छा, झुक करके प्रसाद लेने में शरीर में सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता क्या है? सतोगुण की प्रधानता जब शरीर में हो जाती है तो यही सात्विकता कहलाती है। और सतोगुण जब व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्ति के अंदर ध्यान, भजन और सेवा की भावना जागृत हो जाती है। व्यक्ति विनम्र, उदार हो जाता है और ऐसा व्यक्ति रोग शोक से प्रभावित नहीं होता है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग सात्विक होना चाहिए। सात्विकता का अर्थ क्या है? फिर यही बात कहना चाहूंगा। सात्विकता का अर्थ है सतोगुण प्रधान। पहली बात, वह वस्तु जो भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं वह किसी प्रकार के हिंसा से, बेईमानी से, छल कपट से, झूठ बोल करके प्राप्त नहीं की गई है, बल्कि उसे आपने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने लगन से उसे आपने प्राप्त किया है। तब वह वस्तु सात्विक भोग कहलाएगा। भगवान का भोग हमेशा मन और मस्तिष्क को स्वस्थ, निर्मल और मन में सकारात्मक भाव रख करके बनाना चाहिए। इस भाव से प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाने से दुख और दरिद्रता मिटती है। सिर्फ प्रसाद लेने से, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं भैया, कि अगर आप सत्यनारायण भगवान की कहीं कथा हो रही है और आप बुलाए नहीं गए हो, तब भी अगर आप जाकर के भगवान का प्रसाद ले रहे हो तो आपका दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बढ़ करके दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। बचपन में एक गाना लोग गाते थे, ऊपर वाले किसी को गरीबी न दो, मौत दे दो मगर बदनसीबी न दो। वो बात समझ में आती है। दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके प्रसाद लोगों में वितरित करता है, उसके मन में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। शरीर निरोगी रहता है,
आभा मंडल बढ़ता है और भगवान को नियमित भोग अर्पित करने से आत्मबल मजबूत होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि देवों को भोग लगाने से स्वर्ग में वास मिलता है। गीता की बात तो अलग है, क्योंकि गीता में तो साफ कहा गया है कि देवताओं को जो भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं या जो इस चराचर जगत में उपलब्ध है, जो भी आप मानसिक रूप से सोच सकते हैं, सब देवताओं के लिए है। देवताओं को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद कैसा होना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए और किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब भी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सत्येंद्र गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए जी पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में जानना था। जी, बताइए सत्येंद्र जी, क्या जानना है? जी, उसका 17 मई 2017 को जन्म हुआ था, 1:25 पे। जी जी। और एक उसके पीछे कारण है पंडित जी, मैं एक पूजा में गया था, सत्यनारायण स्वामी के पूजा में। हाँ, तो उस समय वो लड़का मेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा था कि उसका नाम रामाशंकर रखेंगे। तो हमने उसका मैंने नाम रामाशंकर रखा कि उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। और मैंने उसके नाम पे एक बिजनेस स्टार्ट करा था कार पॉलिश का, वो क्या काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस बारे में जानकारी चाहता हूँ जी। देखिए, ऐसा है, अभी वो 3 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के किस्मत से जीता है, और 5 साल से 8 साल तक का बच्चा अपनी बाप के किस्मत से जीता है और सुख दुख पाता है। अभी उस बेचारे का कहाँ भाग्य चल रहा है कि वो बिजनेस में आपके लिए सहायक होगा या बिजनेस में आपके लिए बदनसीब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तभी उनके भविष्य के बारे में कुछ सटीक बात कही जा सकती है। आपने पूछा जरूर है अपने पुत्र के बारे में, तो मैं बताऊं कि देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से जो ज्योतिष के हिसाब से मुझे दिख रहा है वो स्वस्थ है, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई भी ठीक करेगा। अब ये आप माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा संस्कार दे करके और किस तरह का परवरिश दे करके कैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। पंडित जी, आपने हमें भोग के महत्व के बारे में तो बता दिया, भोग क्यों लगाते हैं ये भी समझा दिया, लेकिन अब देवताओं को लगाए जाने वाला जो भोग होता है वो कैसा होना चाहिए, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। ठीक है, देखिए, देवता जो हमारे हैं 33 कोटि देवता हैं, 1-2 देवता नहीं, 33 कोटि। अब इसको कोई लोग ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, यही जोड़ लीजिए तो 33 कोटि देवता हो गए। और ये जो आपका शरीर है ना, पीछे की टेल बोन से लेकर के ऊपर तक की हड्डी को अगर आप गिनेंगे ना तो 33 गोलियों से ये आपकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। और अगर इसमें एक भी गोली गड़बड़ हो जाए तो आदमी विकलांग हो जाता है। और सारी अगर हड्डियां ठीक हैं तो व्यक्ति देवता की तरह जीवन जीता है। तो कहने का मतलब यह है 33 करोड़ देवता आप इसी को मानिए, अगर ये कहीं भी गड़बड़ हुआ तो जिंदगी नरक हो जाएगा। और 84 अंगुल की मनुष्य के शरीर है, इसलिए 84 लाख योनियों की परिकल्पना सनातन धर्म में की गई है। देखिए, देवता को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद कैसा होना चाहिए ये जरा सा बताना चाहूंगा। भगवान के भोग में पहली बात तो नमक नहीं होना चाहिए। नमक पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नमक में रज और तम तरंगों को आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है, इसलिए प्रसाद में नमक नहीं परोसना चाहिए। कोशिश करें कि मीठा प्रसाद का ही भोग लगाएं। प्रसाद में मिर्च और तेल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भी तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। प्रसाद गाय के घी से ही बनाना चाहिए, क्योंकि घी सात्विक होता है और सतोगुण को बढ़ाता है।
देवताओं को भोग किस दिशा की ओर लगाना चाहिए और भोग लगाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और भोग लगाने की सटीक विधि क्या है, कैसे आपको भोग लगाना चाहिए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ सुखी रहिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी, मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी। मेरे बेटे की जन्म तिथि 1 अगस्त 1996 है। जी, हेलो। क्या नाम है बेटे का? भानु ठाकुर। जी जी, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? इसका ये जानना चाहता हूँ कि इसकी सरकारी नौकरी का योग बनता है कि नहीं बनता है, दूसरा इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे रहेगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है तो ये मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी हैं, ना तो इन्हें बहुत अच्छा आप कह सकते हैं ना तो डफर कह सकते हैं। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का योग है तो बुध नीच राशि में बैठ करके और आजीविका भाव को देख रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अब से करना चाहें तो सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है। वैसे दूसरी किसी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और भानु से ये जरूर आपको कहना चाहिए कि ये शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के घी का दिया जलाएं। इससे निश्चित रूप से धनु राशि है इनकी, शनि की 7.5 का जो इफेक्ट है वो कम होगा, जीवन अच्छा होगा। और आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भोग की। देवों को भोग लगाने के लिए किस पेड़ का पत्ता सबसे ज्यादा सात्विक और फायदेमंद माना गया है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, भोग लगाने के दौरान पेड़ के पत्तों का क्या महत्व है और सबसे ज्यादा सात्विक किस पेड़ के पत्ते को माना गया है? हाँ, ये बात सही है। पेड़ के पत्तों को हमारे यहाँ सबसे सात्विक माना गया है। जैसे केले का पत्ता, अगर केले के पत्ते पर कोई भोग प्रसाद नैवेद्य निवेदित किया जाता है तो उसे अत्यंत सात्विक मानते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोग अच्छे प्रकार से पूजा उपासना करते हैं वो लोग चांदी की थाली का भी अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें केले का पत्ता बिछा लेते हैं और केले का पत्ता बिछाने के बाद उस पर प्रसाद रख करके तब प्रभु को निवेदित करते हैं। केले का पत्ता जो है ये रसायन मुक्त होता है। केले के पत्ते से किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जो भोग की सात्विकता को बढ़ाता है। भगवान को जब भी केले के पत्ते पर रख करके आप भोग अर्पित करें तो केले के पत्ते की डंठल देवताओं की ओर और आगे का भाग अपनी ओर रखें। केले के पत्ते के आगे वाले भाग में सात्विक तरंगों को बिखेरने की क्षमता होती है और उसकी डंठल की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसलिए केले का पत्ता भोग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब देवताओं को किस बर्तन में रखकर भोग लगाना चाहिए, कौन सा पत्ता होना चाहिए ये तो बता दिया मैंने। अब कौन सा बर्तन होना चाहिए और किस बर्तन में बिल्कुल भोग नहीं लगाना चाहिए ये सब भी आपको जानना है, हमें बताना है। पंडित जी ने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि भगवान को केले के पत्ते पर रखकर भोग लगाना चाहिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल है और ये सवाल कई दर्शकों के मन में होगा कि भोग लगाने के दौरान केले के पत्ते का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी दूसरे पूजनीय पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल क्यों नहीं, जैसे बरगद का पत्ता हो गया या पीपल के पेड़ का पत्ता हो गया, इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते? बेटा, पहली बात तो ये जान लो कि पीपल हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी जो 84 विभूतियाँ बताई हैं उसमें वो अपनी एक विभूति के रूप में अस्वस्थ माने पीपल के पेड़ को भी बताते हैं। ठीक है, तो वो पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए कि एक तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें वो मेरी ही विभूति है और दूसरी बात वो दिन रात ऑक्सीजन देता है पेड़, जो मानव समाज के लिए अमृत के समान है, इसलिए वो पूजनीय वंदनीय है जी। लेकिन घर पर पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के खाना अशुभ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई सांसारिक कार्य करना अशुभ है। ठीक है, उसी तरह से
पीपल के पत्ते पर कोई नैवेद्य या प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ना बट वृक्ष के ही पत्ते पर, क्योंकि जिन पत्तों को तोड़ने पर दूध निकले उन दूध वाले पत्तों पर कभी प्रसाद नहीं अर्पित किया जाता है, वो चाहे गूलर ही क्यों ना हो। एक बात मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग बचपन में पूजा कराने कहीं जाते थे तो वहाँ दही और गुड़ मिलती थी पूजा सामग्री में, तो हम आम का पत्ता तोड़ करके, कितना बड़ा आम का पत्ता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 1.25 इंच का, उसी पर थोड़ी सी दही 2 ग्राम गुड़ रख करके और वो यजमान के हाथ में दे देते थे कि भगवान को भोग लगा दीजिए, नैवेद्यम निवेदयामि, ठीक है ना। तो आम के पत्ते का तो प्रयोग होता है, और केले के पत्ते के अलावा अगर कमल का पत्ता मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इस्तेमाल के लिए सर्वोत्तम ही माना जाएगा। केले का पत्ता सिर्फ इसलिए ज़्यादा उत्तम माना जाता है कि केले के पत्ते पर चाहे जो पदार्थ रख दिया जाए, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, वो कोई केमिकल रिएक्शन पत्ता नहीं करेगा, पत्ता अपने स्वरूप में बना रहेगा। इसीलिए केले के पत्ते पर भोग लगाने की परंपरा सर्वविदित है। जी, एक और प्रश्न है मेरा कि देवताओं को भोग किस धातु के बर्तन में लगाना चाहिए और किस धातु के बर्तन में भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखो बेटा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से पात्रों का चयन करना चाहिए, जी, ठीक है ना। जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, किसी के यहाँ शादी विवाह कराते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुनिया होती है, ठीक है, जितना देवताओं को भोग लगवाना होता है सब दुनिया में छोटा छोटा सामान रख करके देते जाते हैं, भोग लग जाता है। वो दुनिया कागज़ की भी होती है और दुनिया पत्तों की भी होती है। लेकिन घर में जब हम पूजा करते हैं और भगवान ने थोड़ी सी ठीक ठाक व्यवस्था दी है, तो चांदी के बर्तन में, चांदी के पात्र में, जैसे भगवान कृष्ण के लिए माखन मिश्री चांदी के बर्तन में रखते हैं, पानी उनके लिए चांदी के गिलास में रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये स्थिति नहीं है हमारी, तो हमें पीतल के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। पीतल का बर्तन सर्वोपरि है, ठीक है, लेकिन स्टील का बर्तन और तांबे का बर्तन बिल्कुल नहीं, क्योंकि तांबा एक ऐसा धातु है जो तुरंत केमिकल रिएक्शन करता है। अगर तांबे के लोटे में आप गन्ने का रस रख दीजिए, आधे घंटे के बाद वो पूरा शराब बन जाएगा। तांबे के बर्तन में कोई मिठाई आप रख दीजिए, उसका केमिकल रिएक्शन पूरी थाली में आपको दिखाई देगा। तो तांबे के बर्तन में भोग लगाना निषिद्ध है, खास करके गीला भोग, ठीक है। तो अगर इस तरह से पीतल के बर्तन का भोग में उपयोग किया जाए तो वो भी अच्छा है। और हाँ, अगर आपको प्रभु ने अच्छी संपत्ति दी है तो आप सोने के बर्तन में भी भगवान को, भगवती को भोग लगा सकते हैं। शंकराचार्य ने, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने देवी की जो मानस पूजा कही है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने सोने के बर्तन का जिक्र किया है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। हे महालक्ष्मी, सोने की थाली में बासमती चावल को जीरा और देसी घी से छौंक करके सुगंधित बनाया गया है, और सोने की कटोरी में दही, कढ़ी, शहद रख करके आपके प्रीति के लिए आपको भोग के रूप में निवेदित किया जा रहा है। इसे देवताओं की पत्नियों ने बनाया है, इसलिए इस प्रसाद को आप स्वीकार करें। ये भाव भी होता है, मानसिक पूजा में भी आप कर सकते हैं, प्रत्यक्ष पूजा में भी आप कर सकते हैं। हाँ, केले का पत्ता हर किसी को आसानी से हो सकता है ना मिले, ऐसे में देवताओं को भोग लगाने और देव कृपा पाने के लिए पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करिए। और पीतल के बर्तनों का कर्मकांड में बहुत महत्व है। विवाह हो, शिवलिंग हो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना हो, बंगलामुखी का अनुष्ठान हो, तो पीतल के ही बर्तन का सर्वाधिक महत्व है। पीतल एक शुद्ध धातु है जिस पर देवताओं को भोग लगाकर खुद ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पीतल से सेहत अच्छी रहती है। मेष, वृश्चिक, मिथुन, कन्या और सिंह राशि वालों को तो भगवान को भोग पीतल के बर्तन में जरूर लगाना चाहिए।
भगवान को भोग कभी भी स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा या कांच के बर्तन में नहीं लगाना चाहिए। चांदी पितरों को परम प्रिय है, लेकिन देव कार्य में चांदी के बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में पूजा करते समय। अगर आप कहीं देवस्थान में गए हुए हैं तो वहाँ हो सके तो चांदी के बर्तन का उपयोग ना करें, क्योंकि पितर कार्य में चांदी अच्छी होती है, देव कार्य में भी अच्छी होती है, लेकिन घर में उसको पूजा के बर्तन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते समय आंखें बंद क्यों की जाती हैं या पर्दा क्यों किया जाता है? ये सब बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। पंडित जी ने जिक्र किया कि भोग लगाने के लिए हमें पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और धातु के बर्तन का नहीं। इसके बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, दीक्षा दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए दीक्षा जी। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। मेरा नाम परीक्षा पांडे है। परीक्षा? हाँ जी। जी सर वो मेरी सिस्टर है, उनकी जन्म तिथि है 7 जनवरी 1995। उनकी ना हाँ शादी जी। फिक्स नहीं हो रही। आपसे बड़ी है छोटी है? बड़ी है मुझसे। 97 का जन्म है ना? हाँ जी। 97 का वर्ण है? 95। 95। चलो तो मैं बताता हूँ परीक्षा। तुम्हारे एकादश भाव का स्वामी जो है वो है चंद्रमा, और उससे सप्तम भाव का स्वामी है शनि। चंद्र शनि की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। तुम्हारे बहन के विवाह में अब ज़्यादा विलंब नहीं है। अधिक से अधिक इस साल सितंबर अक्टूबर तक विवाह तय हो जाएगा। या तो विवाह 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हो जाएगा, या फिर विवाह नवंबर दिसंबर 2021 में ही हो पाएगा, क्योंकि इस साल परीक्षा दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में शादी के मुहूर्त नहीं है, इसलिए भी विलंब हो सकता है। पंडित जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि भोग लगाते वक्त हमें पीतल के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए, किसी और धातु के बर्तनों का क्यों नहीं, तांबे का क्यों नहीं? देखिए ऐसा है ना, तांबे के बर्तन में बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है। प्रायः चीज़ें मीठा की ही भोग में लगाई जाती हैं। आप तांबे के बर्तन में 2 बूंद चीनी का शरबत गिरा करके देख लीजिए, तुरंत केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। कोई मीठी चीज़ रख करके देख लीजिए, वहाँ तुरंत स्पॉट बन जाएगा। तो तांबे का बर्तन सिर्फ और सिर्फ जल के लिए उपयोगी होता है, पानी के लिए उपयोगी होता है। वो पानी को अमृत बना देता है। इसी परंपरा के चलते हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा बनी थी कि जब हम किसी नदी को क्रॉस करते थे तो उसमें सिक्का डालते थे। ठीक है, सिक्का क्यों डालते थे? क्योंकि सिक्का तांबे का होता था, और वो तांबे का सिक्का नदी में जा करके नदी के पानी को शुद्ध करता था। लेकिन हम उस परंपरा को तो आज भी अपनाते हैं। नदी देख करके सिक्का फेंकते हैं, लेकिन ये लोहे वाला सिक्का फेंकते हैं, ये जा करके वहाँ जहर बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं नदी पार कर रहे हों और उसमें आपको कुछ द्रव्य डालने की आवश्यकता हो, तो अगर तांबे का सिक्का आपके पास है तभी डालें, और ये लोहे वाला सिक्का डाल करके आप जल को और दूषित कर रहे हैं, जल को जहरीला बना रहे हैं। हमारी सभ्यता थी पैसा डालने की, लेकिन उस समय तांबे के सिक्के होते थे, ये बात ध्यान देने की है। भोग लगाने से जुड़े कुछ और नियमों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं सीता मसूरी से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मैं सीता बोल रही हूँ मसूरी से। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक सौम्या है, एक माधव है। तो सौम्या की डेट ऑफ बर्थ है 92 और समय है उनका 7:35 शाम के। जी। इनकी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, और माधव की भी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1996 और इनका समय है 10:37 सुबह का। दोनों बच्चों की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। सौम्या के विवाह का तो संयोग बना हुआ है, आप थोड़ा सा प्रयास करना शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसका रिश्ता भी तय हो जाएगा, और इसके विवाह का योग भी बना हुआ है। और ये भी बता दूं कि इसका विवाह पश्चिम दिशा में ही होगा, और अच्छा वर मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जहाँ तक माधव के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताऊं कि सूर्य की स्थिति उच्च राशि में है। ये तो भगवान की कृपा से इतना ठीक बच्चा है, इसके विवाह की क्यों चिंता करते हो?
विवाह तो बहुत अच्छा होगा ही और इसकी आजीविका का भी स्रोत अच्छा होगा। बस इसे कहिए कि सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र रोज जरूर बोला करे। इससे इसका आत्मविश्वास बना रहेगा और जिंदगी में जो काम ये चाहेगा उसको सफलतापूर्वक कर पाएगा। और कालचक्र दर्शक सुरेश बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। एक लड़का है हमारा बाबा, वो झारखंड में है, प्रशांत सैनी नाम है उसका। क्या नाम है? प्रशांत सैनी। जी जी। तो 23 साल से ऊपर का है, उसी के स्वास्थ्य के बारे में हम करना चाहते हैं बाबा। आपके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि आपने पूर्व जन्म में आपके द्वारा चाहे अनचाहे में नाक की हत्या हुई है, जिसके कारण इस जन्म में आपके बेटे का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई और अब उनका करियर भी प्रभावित हो रहा है। आपको चाहिए कि आप 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक का सोने का नाग बनवा लीजिए, बैठा हुआ सोने का नाग बनवा लीजिए और किसी भी महीने की पंचमी तिथि में शुक्ल पक्ष में आप बनारस चले जाइए। वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करके वो सोने का नाग शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। मेरा विश्वास है कि जितने भी आपके संतान होंगे उनके अलावा भी सब सुखी हो जाएंगे, सब निरोग हो जाएंगे और सबका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो एक और जरूरी सवाल कि क्या आपको पता है कि देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते समय पर्दा क्यों किया जाता है या आंखें क्यों बंद की जाती हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसकी क्या वजह है कि नैवेद्य चढ़ाने के दौरान पर्दा किया जाता है या फिर आंखें बंद की जाती है? देखिए, ऐसा है कि हर जगह नहीं, हर जगह पर्दा नहीं किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ देवताओं का श्रृंगार पूजन होता है वहाँ तो पर्दा किया ही जाता है। वहाँ तो संपूर्ण पूजा में संपूर्ण श्रृंगार के समय पर्दा होता है और वहाँ सिर्फ वही होता है जो पुजारी होता है और जो मुख्य पुजारी होता है। दर्शनार्थी या श्रद्धालु उसको नहीं देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप भगवान को नैवेद्य निवेदित कर रहे होते हैं तो पूजा जी पक्की बात है कि आप चाहेंगे ना कि भगवान इस नैवेद्य को स्वीकार करें। तो क्या आप जानते हैं देवता को नैवेद्य अर्पित करते समय अपनी आंखें क्यों बंद की जाती है या पर्दा क्यों ढका जाता है? तो अन्न देखने से उसे ग्रहण करने की वासना जागृत होती है। देवता को वासना रहित शुद्ध नैवेद्य अर्पित हो, इसके लिए देवता को नैवेद्य अर्पित करते समय आंखें बंद कर ली जाती हैं या मंदिरों में पर्दा से ढक दिया जाता है। यही बात मैं बताना चाहता था। तो नैवेद्य में जब आंखें बंद करते हैं ना, जैसे गणेश जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं, आंखें जब आपने बंद किया और लड्डू हाथ में लिया, प्रसाद निवेदित किया, तो आप कल्पना करते हैं कि पीला चतुर्दल कमल का फूल है, उस पर पीताम्बर धारण किए हुए गणेश जी बैठे हुए हैं प्रसन्न मुद्रा में और आप उनके सामने ये कटोरे में लड्डू का भोग लगा रहे हैं और भगवान गणेश इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये भाव जब आपके मन में आता है तो आपकी पूजा साकार हो जाती है। ठीक है, तो भगवान को लगाया गया भोग किस दिशा में होना चाहिए, दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। और किस दिशा में भोग में तुलसी डालनी चाहिए, किस भोग में तुलसी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, ये सब बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। बड़े काम की जानकारियां हैं, देखते रहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भगवान को भोग लगाने के लिए पीतल के बर्तन और केले का पत्ता सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास ना तो पीतल के बर्तन हैं और ना ही केले के पत्ते की व्यवस्था हो पाती है, तो ऐसे में आपको भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। देखिए, जो लोग रोज पूजा करते हैं तो एक दिन व्यवस्था नहीं हो पाएगी, 2 दिन व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तीसरे दिन तो व्यवस्था कर ही लेंगे। और परिस्थिति कहीं ऐसी अगर है जहां आप गए हैं और आपके पास पात्र की व्यवस्था करने का समय नहीं है, तो वहां तो जैसे मिठाई का भोग लगाना है किसी मंदिर में, आपको वहां पात्र नहीं मिलेगा। मिठाई का जो डिब्बा होगा, चाहे वो कागज का ही होगा, मिठाई का डिब्बा खोल करके और भगवान के सामने पूरा प्रसाद आप निवेदित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। इसी तरह से फल टोकरी में है, उसे आप पूरा भगवान के सामने धो करके निवेदित कर सकते हैं, इसका आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन जब आप घर में पूजा करेंगे तब तो सारी व्यवस्था होकर ही रहेगी ना, तब तो आपको पीतल का बर्तन मिलेगा ही। केला हो सकता है कि रोज केले का पत्ता आपको न मिले, लेकिन विशेष उत्सव पर तो केले के पत्ते की व्यवस्था की जा सकती है ना।
इसीलिए सत्यनारायण भगवान की जो कथा कही जाती है, कथा की जाती है, चौकी के चारों तरफ केले का पत्ता बांधा जाता है और 5वां पत्ता पीछे की तरफ से लगाया जाता है कि केले के पत्ते की अनिवार्यता हो, और केले के जो पत्ते होते हैं उसी पे पंजीरी रख करके लोगों को प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। और इस बीच कालचक्र दर्शक सारिका जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए सारिका। हेलो हाँ बोलो बेटा। पंडित जी नमस्ते। सुखी रहो। पंडित जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरी बड़ी दीदी की गुड़िया है, उसकी मम्मी 2 साल की थी तब उसको कैंसर हो गया था तो वो गुजर गई, तो वो अभी अपनी मामा मामी के पास रहती है। तो वो बोल रही है मैं दिल्ली में पढ़ूंगी डॉक्टरी, लेकिन हम लोग बहुत गरीब है, जैसे हम डॉक्टरी नहीं पढ़ा सकते। वो 10th का पेपर दिए, उसका रिजल्ट कैसे आएगा और वो क्या बनेगी, उसको किस लाइन में जाना है। और एक पंडित जी नवरात्रि में मैंने नारियल रखा था चौकी पे, तो वो चौकी पे नारियल जब 9वीं के दिन मैं खोली उठाई तो उसमें 2 आँखें बनी हुई थी और नीचे से क्रैक था। तो मैं पंडित जी से पूछी तो वो बोले अपने मंदिर में रखो। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, देखो मैं एक बार बताऊं बेटा कि मतलब कि बच्ची के भविष्य के बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि आपत्ति जरूर है, लेकिन वो ठीक ढंग से व्यतीत होगा। और जहां तक नारियल का प्रश्न है, अगर उसमें 2 आंखें दिखी हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसको आपको पूजा स्थान में न रख करके ज़मीन के अंदर कहीं गाड़ देना चाहिए था, फिर उसमें से नारियल का पेड़ निकल करके बाहर आ जाता। तो चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि भगवान के भोग से जुड़ी और कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिनका हम सभी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी कुछ और बातें भोग से जुड़ी हुई बताएं जिनका खास ध्यान दर्शकों को रखना चाहिए भोग के दौरान। देखिए, भोग के दौरान सबसे बड़ी बात यह रखनी है कि भगवान को नैवेद्य निवेदित करते समय आपके मन में उस भोग के प्रति आसक्ति न हो। दूसरी जरूरी बात यह है कि जो भी कुछ आपके पास हो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा हो। आपके मन में ये ना हो कि अरे मैं तो ये नहीं अर्पित कर पा रहा हूँ, मैं तो वो नहीं अर्पित कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। और भोग अर्पित करते समय किसी के ऊपर गुस्सा ना करें। जैसे मान लीजिए प्रसाद लाने में किसी से देर हो गई, भूल हो गई या कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो आप घर के ही लोगों के ऊपर आंख दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उसके बाद प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करिए, शांत बने रहिए। ईश्वर जो चाहता है वही उसके पास पहुंचेगा, जो नहीं चाहता है वो आपके सामर्थ्य में होते हुए भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, वो भावग्राही है और आपके भावना को वो समझता है। इसलिए आपकी शुद्ध भावना भगवान के उत्तम भोग के लिए पर्याप्त है। हाँ, भोग लगाने के बाद जो भोग की सामग्री है उसको जल्दी हटाना नहीं चाहिए। कम से कम 24 मिनट तो देवता के सामने रखना ही चाहिए। 24 मिनट एक घटी की होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नैवेद्य का देवी देवताओं को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा का मतलब देवताओं के दाहिने हाथ की तरफ। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि पक्का नैवेद्य देवताओं के बाईं ओर और कच्चा नैवेद्य देवता के दाहिनी ओर रखा जाता है। इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के पहले थाली के चारों ओर दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे हाथ में जल लेकर के जल गिराएं। उल्टा आचमन न करें। घड़ी जैसे चलती है वैसे ही आचमनी करें, उल्टा जल न गिराएं, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में मौजूद रज तम तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। अब देखो ना, जिसके घर की सीढ़ी ऐसी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, घर में चढ़ने की सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज हो, उस आदमी के जीवन में मेहनत करते मर जाए, ना तो उस मकान को वो डेवलप कर पाता है और ना ही वह व्यक्ति उस मकान में कभी निश्चिंत होकर जीवन जी पाता है। लेकिन जिन लोगों के घरों की सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज हैं, जरा उनका विकास देखिए आप। उनका विकास ये है कि जिस मुकाम पर जहाँ हैं दिन दूना रात चौगुना उन्नति करते हैं। तो जब वास्तु में इतना महत्व है तो देवताओं के आचमन में क्यों महत्व नहीं होगा। इसलिए क्लॉकवाइज ही जल गिराना चाहिए। हाँ, तुलसी का पत्ता अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगा रहे हैं, भगवान श्री राम का भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी का भोग लगा रहे हैं, तो आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। लेकिन अगर आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। ऐसे में बेलपत्र रखना चाहिए या सफ़ेद फूल रखना चाहिए।
पंडित जी, हमने भोग लगा दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा संकेत भी होता है कि भगवान ने उस भोग को ग्रहण कर लिया है? ऐसा है, देखिए भाव ही सब कुछ है, ठीक है। और जिस मूर्ति के ऊपर चढ़ करके मूर्तिकार छीनी हथौड़ी से मूर्ति को बनाता है, उसी मूर्ति के सामने हम सर झुका करके अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं, ठीक है। हमारे भाव की प्रधानता है, भाव ही विद्यते देवा। एक दिन मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। माता कौशल्या ने भगवान की पूजा की और पूजा में उन्होंने भोग प्रसाद लगा करके रखा, और माता कौशल्या ने सोचा कि राम जाग रहा होगा कि रो रहा होगा, जरा जाके देखूं। तो जाकर देखती हैं तो वहाँ राम सोए हुए हैं, और फिर जब पूजा स्थान में आती हैं देखती हैं तो पूजा में राम बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। 2 बार ऐसा उन्होंने किया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा। तो कहने का मतलब ईश्वर साक्षात भी ग्रहण करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन भाव ही विद्यते देवा। चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि पंचामृत से जुड़ी कौन सी खास जानकारी है जिसे लेकर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पंचामृत का भोग किस देवी देवता को लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, पंचामृत के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि इसका भोग हमें किन देवी देवताओं को लगाना चाहिए और किन को नहीं। पंचामृत का शाब्दिक अर्थ है 5 प्रकार का अमृत। उस अमृत में गाय की दूध, दही, घी, ये चीज़ों के साथ चीनी और गंगा जल का भी समावेश किया जाता है, और ये 5 तत्व तो पंचामृत कहलाते हैं जी। भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप जो शालिग्राम की शिला होती है, उसको तो विधिवत उसी पात्र में डाल करके स्नान कराया जाता है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से माँ महालक्ष्मी और दुर्गा का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से भगवान गणेश का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से सारे देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है। यह अपने आप में बहुत उत्तम बात है। और कहते हैं कि पंचामृत और चरणामृत का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। इसलिए जो लोग पंचामृत ग्रहण करते हैं वो लोग अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होते हैं, ये ध्रुव सत्य है। और पंचामृत लेते समय दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे को ऐसे मिला लीजिए, और मिला करके इन 3 उंगलियों को सटा करके और हाथ की मुद्रा ये करिए, और हाथ पर 2 बूंद पंचामृत ले करके उसको पान करिए, और उसी जूठे हाथ को फिर अपने बाल में पोंछ लीजिए। उसको पानी से धोने की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर की आपके शुद्धि हो जाएगी। पंडित जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो भोग और प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं उसको लेकर भी कई तरह की दुविधाएं लोगों के मन में होती है कि जैसे भगवान को जो भोग हमने चढ़ाया है उनको किन लोगों में बांटना चाहिए। ऐसे में क्या जो भोग है या प्रसाद है उसे परिवार को ही ग्रहण करना चाहिए या इसे कोई और भी ग्रहण कर सकता है? सबको ग्रहण करा सकते हो, लेकिन एक बात जान लो पूजा, शिव जी के शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसे केवल शिव की पूजा करने वाले जो गोस्वामी जी होते हैं उन्हीं का अधिकार। और इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि शिवलिंग में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, और उस रेडिएशन का प्रभाव उस मतलब की वस्तु पर पड़ जाती है, और उस रेडिएशन से युक्त वस्तु का सेवन करने पर कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त साबित होता है जी। ठीक है, जो पीछे कारण है वो ये है। और दूसरे देवी देवताओं को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वो प्रसाद सब में बांटा जा सकता है, परिवार में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को प्रसाद नहीं देना चाहिए जो प्रसाद लेने में किसी तरह का जादू टोना समझे, या किसी, आजकल का ज़माना क्या है, अगर आपने किसी के घर एक पैकेट प्रसाद भेज दिया ना तो घर में 20 किस्म की बातें होंगी। अरे इन्होंने प्रसाद क्यों भेज दिया, इन्होंने प्रसाद क्यों भेज दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। कहीं आजकल बहुत शंका हो गई है एक दूसरे के ऊपर लोगों को। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा धार्मिक बनने से अच्छा है कि आप अगर कोई पूजा में उपस्थित है तब तो प्रसाद बांट दीजिए, और पूजा में अगर उपस्थित नहीं है, आप किसी तीर्थ से आए हो प्रसाद लेकर के, तो ऐसे किसी आदमी के यहाँ प्रसाद न भेजिए जिसके मन में ये शंका हो कि ये कुछ मेरे साथ जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं। इतना ज़्यादा भी धार्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका अर्थ लोग उल्टा ही निकाल रहे हैं आज के समाज में जो देखा जा रहा है। हमारे सामने भी प्रश्न आता है, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, पंडित जी किसी ने कुछ जादू टोना करवा दिया है।
अरे अपनी किस्मत जादू टोना करवाती है, कोई जादू टोना न करता है न कराता है, दूसरे को दोष देने से क्या फायदा है। जी, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजकुमार ओडिशा से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मैं राजकिशोर सिंह बोल रहा हूँ उड़ीसा से। जी 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 मेरी आयु 36 वर्ष है। मेरे 2 सवाल है पंडित जी। जी पंडित जी मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ जी और हायर पोस्ट के लिए अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो सफल होने का कितना चांस है या कुछ उपाय बताएं। चलिए राजकिशोर जी, मैं पहले प्रश्न का आपके उत्तर देना चाहता हूं। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर थोड़ा सा आप और हिम्मत करके लगन लगा करके आप तैयारी कर ले तो आपको हायर पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा अब उच्चाभिलाषी हो चुका है। निसंदेह आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बस इसके लिए आपको करना एक काम है। वो काम ये है कि आप एक दिन किसी शिवलिंग पर शिवालय में जाकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दीजिए। ये रुद्राभिषेक एक दिन करने मात्र से सोमवार को आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये देख लीजिए। चर्चा को बढ़ाते आगे, पंडित जी कई बार पूजा में चढ़ा हुआ नारियल अगर खराब निकल आए तो लोग कहते हैं कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर पूजा करते समय जिस नारियल का प्रयोग हुआ है और आपने उसको तोड़ा और वो सड़ा निकल गया तो ये बहुत बड़े भविष्य में अनिष्ट का संकेत है। ये बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत है और इसका प्रभाव आपके होने वाले संतान पर बुरा पड़ सकता है और आपके रोजी रोटी पर इसका बुरा असर पड़ जाता है। अगर ऐसा हो तो तत्काल दूसरा नारियल मंगा करके, अच्छा नारियल मंगा करके उस देवता के लिए समर्पित करके तोड़ना चाहिए। उसका बस सिर्फ एक प्रायश्चित्त है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि अगर किसी का नारियल सड़ा निकला तो चाहे उसके लिए जितना दुनिया के लोग जतन कर दें, लेकिन उसकी किस्मत को लोग बदल नहीं पाते हैं। जी। कुछ समय तक संघर्ष उसको अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए नारियल का सड़ा होना एक तरह से ईश्वरीय संकेत है कि अभी आपके बुरे दिन बाकी हैं। यानी ये एक तरह का अशुभ संकेत अशुभ है। संकेत तो है, इसके जी। अलावा भी क्या कुछ भोग से जुड़े अशुभ संकेत होते हैं? हाँ, जैसे आपने दिया जलाया है और दिए पर कोई भौरा आकर के ट्राक उसकी बत्ती पर मारता है लो पर और दिया बुझ जाता है, ये बहुत बड़ा बुरा संकेत है। पूजा आपकी पूरे दिन की चल रही है, आप पूजा स्थान से निकले हैं और कोई कुत्ता या बिल्ली आपके पूजा स्थान में चला गया, प्रवेश कर गया, ये आपके लिए अशुभ संकेत है। ठीक है। या आपने जो दिया जलाया या जो आपने धूप जलाई उससे वहां पर रखी हुई कोई चुनरी है, कोई देवता का वस्त्र है जिसमें हल्की सी आग लग गई, ये अशुभ संकेत है। आपके हाथ से छटक करके कोई वस्तु गिर जाए और वहां फैल जाए, ये अशुभ संकेत है। ये सब अशुभ संकेत हैं। और लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में करना ये चाहिए कि सावधानी पूर्वक रह करके और सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जैसे दीपक को तो मैंने बुझते देखा है। जिन घरों में प्रेतात्माएं ज़्यादा होती हैं वहाँ जब देवता की पूजा शुरू होती है तो प्रेतात्माएं कीड़े मकोड़े का रूप पकड़ करके आकर के टाक करके जो है दीपक को बुझा देती हैं। दीपक के लिए उसके लिए फिर से दूसरी बाती डालना चाहिए और उसके लिए प्रायश्चित गोदान करना चाहिए, फिर से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी क्रम में जो दूसरे अशुभ संकेत हैं जिससे नारियल का सड़ा होना, तो नारियल दूसरा मंगा करके तोड़ देना चाहिए, तो उसका मतलब कि बुरा फल ठीक हो जाता है। कभी कभी एक बात और है पूजा, कभी कभी नारियल तोड़ने पर उसमें फूल निकलता है जी। और जो फूल निकलता है ना, वो नारियल का पेड़ बन करके बाहर निकलना होता है। अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है और उसके नारियल में ये फूल निकल आए तोड़ते समय, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर उसकी गोंद हरी भरी हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा गुड सिग्नल है जी। और उसको करना क्या चाहिए? फूल को पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक आपस में ही केवल खा लेना चाहिए और किसी तीसरे को नहीं देना चाहिए जी। ठीक है ना। वो एक प्रकार से समझो जैसे श्रृंगी ऋषि ने खीर दी थी खाने के लिए रानियों के और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए, वैसे वो एक तरह की खीर ही समझो जो नारियल से निकलती है और जिसे
संतान के इच्छुक लोग अगर खा लें तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति 1 वर्ष के अंदर होती है। जी, और कालचक्र के सभी दर्शकों से हमारी एक जरूरी अपील है कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय करें और कालचक्र जरूर देखें। पंडित जी, भोग से जुड़ी ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।